एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और वो उनसे कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हम सबको समान रूप से अवसर देते हैं। यहाँ हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अथाह भंडार है जो जितना चाहे उतना ले सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप ये भी महसूस करेंगे कि हमें लेना ही नहीं आता है, हमें हासिल करना ही नहीं आता है। क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य होते हैं जिसका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? आखिर फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद की खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत। और हमारा मन ही ऐसे विचार पैदा करता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देते हैं और हमें विश्वास दिला देते हैं कि हम उस सफलता के लायक नहीं हैं। और यही वो सूक्ष्म रहस्य हैं जिसमें अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, अपने विचारों को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ना, खुद से होने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। इसके बाद गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देता है? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कुछ कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर ही बुराइयां आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बातें अपने शिष्यों को बता ही रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मेरे भीतर एक प्रश्न उठ रहा है, कृपा करके मुझे उसका उत्तर दीजिए। गुरु शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स। तो शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे कर सकते हैं और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जी सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देनी है। हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है। अक्सर हम सभी ये सोचते हैं कि हमारे सामने तो एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन ये भी बात सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी भी दोबारा दुखी महसूस नहीं करोगे, बल्कि आप खुद से ही और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगोगे। और फिर जो करेंगे उसे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। इसके बाद गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है कि आप कभी भी अपनी आराम की स्थिति में रह के कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसके लिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। आपको अपने सोचने के तरीकों को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए, आपको वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, बस आप उसका सामना कीजिए। आपको शायद पता नहीं, लेकिन आप अपनी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा मजबूत हैं। और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है। और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा,
तभी आपके ऊपर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्मों पर सही नियंत्रण रखो। आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं ये काफ़ी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बुराई दिखाई देती है, जबकि सकारात्मक सोच जीवन को उन चीज़ों की अहमियत करवाती है जो हमारे पास नहीं है और ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से वो हमें मिल सकती है। इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। जिंदगी की भागदौड़ के बीच अपने मन को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो, क्योंकि एक शांत मन के साथ हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ, क्या मैं एक अच्छा पति हूँ, क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकोगे उतना ही ज्यादा खुद को जानोगे, लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझोगे। फिर आप चीजों को और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान व उदास रहना छोड़ दोगे। आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो चीज आपको खुशी दे उसे तुरंत कीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार मिलती है तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिया जाए। गुरु ने उन सभी से कहा कि बच्चों, जो दिल करे वही करो, खुद को बंधनों में मत बांधो, लेकिन हाँ इस बात का भी ध्यान रखो कि वो मनमानी ना हो, वो बुद्धिमानी होनी चाहिए और वो आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना हो, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमानी हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना हो, या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना हो। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करें। ये कभी मत सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालें। अक्सर लोग उधड़ बहन में फंस जाते हैं, क्योंकि उनका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। और लेकिन प्रयास करने से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद गुरु ने उन सभी से कहा, लेकिन कम से कम इस बात का पछतावा तो नहीं होगा कि आपने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। कुछ ना करने से बेहतर है कि किसी काम को करके उसमें असफल हो जाएं। इसके बाद गुरु ने उन सभी से कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर लेकर जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको गलत करने से रोकती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार हमारे पास है, जिसे जो समझ गया वो बुद्धिमान कहलाता है। इसके बाद गुरु ने उन सभी से कहा, अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने जीवन में कितना क्या हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे। ये सोचकर कभी दुखी मत रहो कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि ये सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और उसके लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, उनका शुक्रिया अदा करो और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर उन्होंने सभी से कहना शुरू किया कि आप जानते हैं कि शब्द तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर ही करना होता है। ऐसी बात करने से हमेशा बचें जो दूसरे लोगों को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो कि उसे अंदर तक चुभ जाए। सच को सभ्यता के साथ भी कहा जा सकता है। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा मत बोलो। बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नरमी रखो। जहां तक हो सके साफ बातें कहो और प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है।
खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आप दूसरों से कैसे पेश आते हैं, ये सभी सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल जवाब करते रहिए और खुद को विनम्र और अंदर से शांत रखने का प्रयास कीजिए। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना होगा। इसके बाद गुरु ने उन सभी से कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है, लेकिन अगर हम प्रेम को समझ ही नहीं पाए तो वो हमें बर्बाद ही करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अब अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिसके दिल में प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है। आप जितना प्यार बांटोगे उतना ही वापस आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता है। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक धारणाएं आ ही नहीं सकती है। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत होती है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी भी चैन से नहीं रह सकता है। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो कि आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती है। फिर वो चाहे कितना ही खुश रहने का प्रयास क्यों ना करे, दिखावा क्यों ना करे, लेकिन अंदर से वो दुखी ही रहते हैं। फिर गुरु ने उन सभी से कहा कि गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी भी खुश नहीं रहने देते हैं, और जहां खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से ही जिंदगी बदलती है। तो आज इस वीडियो में हमने जो सीखा है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आज हमने इस वीडियो में जाना खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत को, और ये भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे की तरफ खींचता है। हमेशा अपनी खुशियों और अच्छाइयों के बारे में अपने आप को याद दिलाते रहिए, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसमें हमने ये भी सीखा है कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए और हमें अपनी कमियां, अपने लक्ष्य, अपनी खूबियां स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमेशा यही याद रखिए कि अगर हमने ठान ली तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। इसमें हमने अच्छाई के बारे में और एक अच्छे इंसान बनने के नियमों के बारे में भी जाना है। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले ही बहुत बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बुराई हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर बनाती है। इसीलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों को पवित्र रखो। अच्छा सोचो और अच्छा करो, और अपने अंदर की बुराई को सर मत उठाने दो। ये सब करना हमारे ऊपर ही है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है। इसीलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो, फिर देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। आप जो चाहेंगे वही आपको हासिल होगा। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम सोच लेते हैं तो सब असंभव है, और अगर हम वही सोच लेते हैं तो सभी संभव है। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए अच्छा सोचो और अच्छा करो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।